हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सी लैंग्वेज में एरे और पॉइंटर कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कैसे ये एरे पॉइंटर से रिलेटेड है। ठीक है, सो बेसिकली जब भी आप कोई एरे डिक्लेयर करते हैं सी लैंग्वेज में, ठीक है, तो जो एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिगुअस लोकेशन पे स्टोर्ड होते हैं। ये हम लोगों ने एरे जब टॉपिक डिस्कस किया था तो ये स्टडी किया था। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये एक एरे डिक्लेयर किया है, एरे नेम इज़ ए और ये 5 एलिमेंट का एरे है और ये एलिमेंट है 1 2 3 4 5। सो ये एरे को डिक्लेयर करते समय ही इनिशियलाइज कर दिया है, तो बेसिकली ये एरे है। तो इस एरे में जो एलिमेंट होते हैं वो क्या है, कंटिगुअस लोकेशन पे स्टोर्ड है। मतलब जैसे एरे का पहला एलिमेंट अगर 2012 लोकेशन पे है तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, ये 2006 पे होगा, 16 पे होगा, क्योंकि ये जो इंटीजर है वो 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में। तो मान लीजिए कि ये एरे लोकेशन अगर हुआ है तो ये अगर 2012 से अगर ये शुरू हुआ है तो ये नेक्स्ट एलिमेंट 2016, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट 2020, देन 2024 और 2028। तो आप देख सकते हैं कि ये लोकेशन क्या है, कंटिगुअस है। ठीक है, ये एक के बाद एक ये लोकेशंस हैं। तो एरे जब भी एलोकेट होता है 1D एरे की अगर हम बात करें तो ये जो लोकेशंस होता है एलिमेंट का मेमोरी में वो क्या होता है, कंटिगुअस होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब भी कोई एरे एलोकेट होता है तो कंपाइलर क्या करता है, एक बेस एड्रेस डिफाइन करता है। ठीक है, बेस एड्रेस बेसिकली क्या होता है, एरे का जो पहला एलिमेंट है उसका जो एड्रेस होता है ये बेसिकली क्या होता है, बेस एड्रेस होता है। तो यहाँ पे 2020 ये जो लोकेशन है ये क्या है, एरे का जो पहला एलिमेंट है A0 इसका लोकेशन है, तो इसको हम बोलते हैं बेस एड्रेस। ठीक है, तो इंडेक्स 0 के पे जो एलिमेंट है उसका जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, बेस एड्रेस होगा। ठीक है, अब दूसरा चीज ये होता है कि जो एरे नेम होता है, जब आप एरे डिक्लेयर करते हैं तो इसको कंपाइलर क्या बना देता है, इसको एक कांस्टेंट पॉइंटर बनाता है। ठीक है, सो जब भी यहाँ पे ये एरे डिक्लेयर किया है A5 तो यहाँ पे ये जो एरे नेम A है, ठीक है, सो ये बेसिकली क्या है, इस एरे का पॉइंटर है। ठीक है, तो एरे का जो पहला एलिमेंट है A0 इसका पॉइंटर क्या हो जाएगा, ये एरे नेम, और ये एक कांस्टेंट पॉइंटर है। कांस्टेंट पॉइंटर का मतलब क्या होगा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली सिचुएशन है कि एरे नेम इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, या जो एरे नेम है वो क्या होता है, एरे का जो बेस एड्रेस होता है, ठीक है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ए बेसिकली जो अगर ए की वैल्यू अगर आप प्रिंट करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये 2012 प्रिंट करेगा जो कि एरे का पहला एलिमेंट है। ठीक है, तो ये बेसिकली सिनेरियो है एरे के केस में कि एरे नेम बेसिकली क्या होता है, पहले एलिमेंट का पॉइंटर होता है और एरे के जो एलिमेंट होते हैं वो कंटिगुअस लोकेशन पे स्टोर्ड होते हैं, एक के बाद एक लोकेशन पे, और ये सारा लोकेशन कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, अब चूंकि ये एरे नेम कांस्टेंट पॉइंटर है तो कांस्टेंट पॉइंटर का मतलब ये है कि इसको एज ए प्रोग्रामर, जैसे अगर आपने अपने प्रोग्राम में एरे डिक्लेयर किया है तो एरे का नेम क्या होगा, एरे का नेम एक कांस्टेंट पॉइंटर है, कंपाइलर ने उसको कांस्टेंट पॉइंटर बनाया है, तो कांस्टेंट पॉइंटर का मतलब हुआ कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ए जैसे एरे नेम था प्रीवियस एग्जाम्पल में, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एरे है, ठीक है, तो यहाँ पे ए बेसिकली क्या है, एरे का नेम है। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉइंटर होने के कारण इस पे आप किसी भी तरह का साइड इफेक्ट वाला ऑपरेटर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप ए को इंक्रीज करना चाहें यूजिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर, या डिक्रीज करना चाहे यूजिंग डिक्रीमेंट ऑपरेटर, या इसको चेंज करना चाहे ए इज इक्वल टू A+2, ठीक है, या इसको कुछ दूसरा एड्रेस असाइन करना चाहे हैं एरे एलिमेंट का, ठीक है, या A इज इक्वल टू A+I, A इज इक्वल टू A-J, तो इस तरह का जो ऑपरेशन है वो इनवैलिड है। अगर इस तरह से आप चेंज करना चाहेंगे तो वो क्या होगा, कंपाइलर एरर मिलेगा। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है कि हमेशा ये जो एरे नेम होगा वो हमेशा क्या होगा, बेस एड्रेस जो एरे है, ठीक है, उसी को रिप्रेजेंट करेगा, या कहें तो एरे नेम हमेशा क्या होगा, पहले एलिमेंट का
पॉइंटर होगा, उसको एज ए प्रोग्रामर आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी ए को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मीनिंग है कांस्टेंट पॉइंटर का। उसी तरह से अगर आप कुछ ऐड करना चाहें इस एरे नेम में तो ऐसा कर सकते हैं, जैसे ए प्लस आई ऐसा आप यूज कर सकते हैं, ए माइनस जे, ए प्लस टू, ए माइनस थ्री, ये ऑपरेशंस आप मतलब इस एरे नेम में जो कि कांस्टेंट पॉइंटर है कुछ आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ऐसा लिखने से बेसिकली ए में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। जैसे ए प्लस जे आई कर रहे हैं आप, तो इससे ए में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, सिंपली आप ए की वैल्यू के साथ आई ऐड कर रहे हैं। उस तरह ए की वैल्यू से आप जे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू में आप 2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का एक्सप्रेशन यहाँ पे वैलिड होगा, लेकिन एरे नेम को हम कांस्टेंट पॉइंटर होने के कारण कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका यूज करेंगे आगे कांस्टेंट पॉइंटर का, ठीक है। तो चूंकि ये कांस्टेंट पॉइंटर है तो हम क्या कर सकते हैं, इस पे पॉइंटर अरिथमेटिक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो पॉइंटर अरिथमेटिक का आप यूज करके हम एरे के एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। कैसे, तो देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये एरे है, ये डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे ए क्या होगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट पॉइंटर पहले एलिमेंट का। तो पॉइंटर अरिथमेटिक से क्या होगा, आप जानते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक से कि a प्लस जीरो या a क्या है, पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है जो कि a जीरो है। तो a में अगर 1 ऐड कर देंगे तो क्या करेगा वो, 4 बाइट से ये क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। और ये क्या करेगा, a प्लस 1 ये एरे के सेकेंड एलिमेंट को पॉइंट करेगा। उसी तरह a प्लस 2 क्या करेगा, एरे के नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ठीक है। a प्लस 3 एरे का जो फोर्थ एलिमेंट है जो कि इंडेक्स 3 पे है उसको पॉइंट करेगा। और a प्लस 4 क्या है, एरे का जो फिफ्थ एलिमेंट है जो कि इंडेक्स 4 पे है उसको पॉइंट करेगा। तो ऐसा हम यूज कर सकते हैं यूजिंग दी पॉइंटर अरिथमेटिक। यहाँ पे देखिए a में कुछ ऐड किया है तो a बेसिकली चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। प्लस इसका केवल a में कुछ ऐड करने से इस एक्सप्रेशन का वैल्यू केवल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हम पॉइंटर अरिथमेटिक का यूज करके देख रहे हैं कि एरे नेम का यूज करके हम सारे एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दी पॉइंटर, ठीक है। सो ए पहले एलिमेंट का पॉइंटर, ए प्लस 1 सेकेंड एलिमेंट का पॉइंटर। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, ए में क्या कर रहे हैं, हम इंडेक्स ऐड कर रहे हैं, तो उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसका ये पॉइंटर हो जा रहा है। जैसे ए में अगर आपने 3 ऐड किया तो इंडेक्स 3 पे जो एलिमेंट है उसका बेसिकली क्या है, ये पॉइंटर हो जा रहा है ए प्लस 3। उसी तरह ए में अगर आपने 4 ऐड किया तो इंडेक्स 4 पे जो एलिमेंट है उसका बेसिकली क्या हो जा रहा है, ए प्लस 4 पॉइंटर हो जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो एलिमेंट है उसका एड्रेस ए के टर्म में और ये जो एलिमेंट है उनको ए के टर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, तो a प्लस 0 क्या है, a प्लस 0, तो a में 0 ऐड किया है तो ये क्या है, इंडेक्स 0 वाला जो एरे का एलिमेंट है उसका पॉइंटर है। सो a प्लस 0 इज बेसिकली सेम एज द एड्रेस ऑफ a0, ठीक है। ये पॉइंटर है, इसका मतलब क्या, एड्रेस होल्ड कर रहा है, किसका एड्रेस, तो a0 का। तो a0 का एड्रेस क्या है, %a। सो a प्लस 0 क्या है, पहले एलिमेंट का पॉइंटर है या पहले एलिमेंट का एड्रेस है। उसी तरह से a प्लस 1 क्या है, दूसरे एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, जिसका इंडेक्स 1 है। सो a प्लस 1 इज इक्विवेलेंट टू %a1। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो आप पहला कॉलम लिखिए या तो दूसरा कॉलम, दोनों में से किसी का यूज करके आप एरे के एलिमेंट को का एड्रेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह से a प्लस 2 क्या कर रहा है, एरे का थर्ड एलिमेंट जिसका इंडेक्स 2 है उसका एड्रेस होल्ड कर रहा है। सो a प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा %a2, ठीक है। उसी तरह से a प्लस 3 क्या कर रहा है, एरे का जो एलिमेंट इंडेक्स 3 पे है उसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, उसको पॉइंट कर रहा है। सो a प्लस 3 इज इक्विवेलेंट टू %a3, ठीक है। उसी तरह से a4 क्या है, एरे का जो एलिमेंट इंडेक्स 4 पे है उसका एड्रेस होल्ड कर रहा है या उसको पॉइंट कर रहा है, तो a प्लस 4 इज बेसिकली %a4। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एरे का जो एलिमेंट है उनका एड्रेस दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप a में एरे नेम में आप उस एलिमेंट का इंडेक्स ऐड कर दीजिए तो ये सारा एलिमेंट का एड्रेस मिल जाएगा, या आप क्या करेंगे, इंडेक्स ऑपरेटर का यूज करके % लगा दीजिए। तो ये दोनों तरीके से आप एरे एलिमेंट का एड्रेस आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो पॉइंटर के टर्म में देखिए क्या है, पहला रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंटर के नोटेशन में एरे का जो एलिमेंट है उनका एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा जो रो कॉलम है वो क्या कर रहा है, वो
एरे नोटेशन में एरे के एलिमेंट का एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दोनों नोटेशन बेसिकली इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे हम एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, हम पॉइंटर पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है। सो a+0 क्या कर रहा है, एरे का जो एलिमेंट इंडेक्स 0 पे है उसको पॉइंट कर रहा है। तो अगर इस पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वो एलिमेंट हो जाएगा जिसको a+0 पॉइंट कर रहा है। तो ये कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, a0, ठीक है। तो देखिए a0 को लिखने का पॉइंटर का टर्म नोटेशन क्या है, इन डायरेक्शन a+0। उसी तरह से देखिए a+1 किसको पॉइंट कर रहा है, a1 को पॉइंट कर रहा है। सो इन डायरेक्शन a+1 क्या हो जाएगा, ये a1 हो जाएगा। उसी तरह से a+2 किसको पॉइंट कर रहा है, एरे का एलिमेंट जो कि इंडेक्स 2 पे उसको पॉइंट कर रहा है। सो इसमें अगर इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा देंगे सो इनडायरेक्शन a+2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। उसी तरह से a+3 एरे का थर्ड एलिमेंट, सॉरी एरे का वो एलिमेंट जो इंडेक्स 3 पे है उसको पॉइंट कर रहा है। तो इस पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा दीजिए तो ये a3 हो जाएगा। उसी तरह से a4 क्या है, a+4 एरे का जो एलिमेंट इंडेक्स 4 पे है, फिफ्थ एलिमेंट उसका पॉइंटर है। तो इस पे इनडायरेक्शन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट हो जाएगा जिसको a+4 पॉइंट कर रहा है। वो एलिमेंट कौन सा है, 4। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पॉइंटर के नोटेशन में ये a0 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इन डायरेक्शन a+0, a+ को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों का यूज करके आप एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एरे का जो नेम है वो क्या है, ये कांस्टेंट पॉइंटर है। तो दोनों तरीके से ये पॉइंटर नोटेशन का यूज करके पहला कॉलम में हमने एरे के एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया है, और एरे नोटेशन में यूज करके जहां पे इंडेक्स ऑपरेटर लगाया है हमने क्या किया है, सेकेंड कॉलम में एरे के एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया है। तो ये दोनों बेसिकली इक्विवेलेंट तरीका है, ठीक है। सो एड्रेस रिप्रेजेंट करने का तरीका, दो तरीके से एड्रेस रिप्रेजेंट हो रहा है एरे के एलिमेंट का, और दो तरीके से एरे के एलिमेंट रिप्रेजेंट हो रहा है। अब यहाँ पे सी लैंग्वेज में ये रूल ये है कि अगर कोई एक्स मान लीजिए पॉइंटर है, कोई भी पॉइंटर है, तो एक्स में अगर आप आई ऐड कर देते हैं, ठीक है, इस पॉइंटर में आई ऐड कर रहे हैं तो इसको लिखने का तरीका है $xi, ठीक है। तो ये बेसिकली नोटेशन हम लोग सी लैंग्वेज में यूज करते हैं कि ये पॉइंटर नोटेशन है, ये जो है पॉइंटर नोटेशन है, और ये क्या है देखिए, ये एरे नोटेशन है, ठीक है। सो पॉइंटर नोटेशन में x+i लिखते हैं और एरे नोटेशन में क्या करते हैं, xi के पहले एम्परसेंड लगा देते हैं। तो चूंकि ये दोनों पॉइंटर है, x+i भी पॉइंटर है और ये भी क्या है $xi, ये भी पॉइंटर है क्योंकि ये एड्रेस है किसका, उस एलिमेंट का जिसका इंडेक्स i है और जिसका बेस एड्रेस क्या है, x है, ठीक है। सो x+i का मतलब हुआ इंडेक्स i पे एलिमेंट जिसका बेस एड्रेस x है, ठीक है। सो बेस एड्रेस x अगर है तो उसके ith एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे, उसमें हम i ऐड कर देंगे तो उसका एड्रेस मिल जाएगा, और उस x+i पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा देंगे तो क्या हो गया, ये वो एलिमेंट हो गया जिसको x+i पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो x+i जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है उसको एक्सेस करने का तरीका क्या है, x+i के पहले इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा दीजिए, और इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको आप xi भी लिख सकते हैं एरे नोटेशन में। तो देखिए कि ये नोटेशन क्या है, ये पॉइंटर नोटेशन है, और ये क्या है, ये एरे नोटेशन है जिसमें हमने इंडेक्स ऑपरेटर का यूज किया है। तो ये दोनों नोटेशन का हम यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो सेकेंड कॉलम में ये जो नोटेशन है ये इसका हम ज़्यादा यूज करेंगे। ऐसा भी आप लिख सकते हैं जैसा कि फर्स्ट कॉलम में किया है, लेकिन ये जो सेकेंड कॉलम में जो लिखा है ये थोड़ा ज़्यादा लिखना आसान है, ईजियर है, और ये ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसी का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन हम आपको ये समझ में आना चाहिए कि पॉइंटर का यूज करके हम एरे के एलिमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसमें हम पहले क्या करेंगे कि एरे के एलिमेंट को हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरे ले लिया है A, ठीक है, इसमें 5 एलिमेंट है, ठीक है। और एरे नेम इसके लिए बेसिकली क्या हो जाएगा, ये एरे नेम जो है वो क्या है, बेसिकली कांस्टेंट पॉइंटर है एरे के पहले एलिमेंट का है, मतलब कि ये एरे का जो बेस एड्रेस है उसको ये होल्ड कर रहा है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे A क्या है, एरे के पहले एलिमेंट का पॉइंटर है, ठीक है। तो एलिमेंट का एड्रेस हम कैसे करेंगे, पहला एलिमेंट का एड्रेस कितना हो जाएगा A, दूसरा एलिमेंट का एड्रेस कितना हो जाएगा A+1, तीसरा एलिमेंट का A+2, लाइक दिस। तो हमने क्या किया है, सिंपली 0 से लेकर 4 तक ये लूप चलाया है, ठीक है, क्योंकि 5 एलिमेंट है तो इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, इंडेक्स 0 से लेकर
4 तक वेरी करेगा। तो बेस एड्रेस जो है, जो कि ए है, उसमें क्या किया है, इंडेक्स ऐड करके प्रिंट करा दिया है। तो बेस एड्रेस में इंडेक्स ऐड करेंगे तो क्या होगा, उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसका एड्रेस ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो आई 0 होगा तो क्या करेगा, ये इंडेक्स 0 पे जो एलिमेंट उसका एड्रेस प्रिंट करेगा। फिर आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो इंडेक्स 1 पे जो एलिमेंट है उसका एड्रेस प्रिंट करेगा। फिर आई 2 होगा तो इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट है। तो इस तरीके से ये 0 से लेकर 4 तक जो भी एलिमेंट है इंडेक्स पे, उनका एड्रेस ये प्रिंट करेगा। और यहाँ पे बेसिकली ए प्लस आई यूज किया है। अगर आप चाहें तो सिंपली ए आई भी लिख सकते हैं, एम्परसेंड ए आई, क्योंकि ये दोनों नोटेशन क्या है, सेम है। ए प्लस आई, पॉइंटर में आई ऐड करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, ये एड्रेस होता है ith इंडेक्स के एलिमेंट का। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्परसेंड ए आई। ठीक है, तो ये पॉइंटर नोटेशन हमने यूज किया है। एरे नोटेशन यूज करेंगे तो क्या आप लिखेंगे, एम्परसेंड ए आई। तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे इसका आउटपुट नहीं हम लोगों ने दिया है, लेकिन आप देखिएगा कि इस प्रोग्राम में हम लोगों ने इसका आउटपुट लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम प्रॉब्लम जो है, ठीक है, ये 5 एलिमेंट का एरे है। ठीक है, ए क्या है, एरे का बेस पॉइंटर है। ठीक है, पहले एलिमेंट का पॉइंटर है। ठीक है, तो ये ए में ये इंडिसेस जोड़ दिया है, सबका ऐड किया है, तो ये सारा एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट करेगा। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो ए प्लस आई की जगह ये एरे नोटेशन यूज करके एम्परसेंड ए आई भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी नोटेशन आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एड्रेस आया है एरे के एलिमेंट का। अगर आई 0 है तो देखिए क्या आ रहा है, बेस एड्रेस, मतलब पहले एलिमेंट का एड्रेस। ठीक है, आई 1 है तो इंडेक्स 1 का जो एलिमेंट है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये सारा एलिमेंट का एड्रेस क्या है, कंटिगुअस है। एक पहला 560 पे है, दूसरा क्या होगा, 4 बाइट के बाद होगा, तो 564 पे है, फिर 568 पे है, 572 पे है, 576 पे है। तो ये 4 बाइट के स्पेस पे ये सारा एलिमेंट देखिए कंटिगुअस वे में स्टोर हुआ। तो इस तरह से देख सकते हैं कि एरे नेम का यूज करके भी हम सारे एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि एरे नेम पॉइंटर होता है और हमेशा वो पहले एलिमेंट का ही पॉइंटर होगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उसमें हमने क्या किया है, पॉइंटर अरिथमेटिक लगा के, मतलब इंडिसेज ऐड कर करके ये सारा एलिमेंट का एड्रेस हमने प्रिंट कराया है। अब यहाँ पे क्या किया है कि रीड किया है एरे के एलिमेंट को यूजिंग दी पॉइंटर नोटेशन। तो यहाँ पे देखिए ये जो एरे है वो नंबर है और इसमें ये साइज, मतलब ये 100 बेसिकली एलिमेंट है इस एरे में। ठीक है, तो 100 जरूरी नहीं कि 100 एलिमेंट ही हम यूज किए, तो हम इससे आउट ऑफ 100 n एलिमेंट हम केवल यूज करेंगे। तो हमने यूजर से रीड कर लिया ये कि कितने एलिमेंट यूज करने हैं, तो यूजर ने ये वैल्यू इंटर किया n, तो आउट ऑफ 100 क्या करेंगे हम, ये n ही एलिमेंट यूज करेंगे। तो n एलिमेंट हमने n रीड कर लिया और ये n एलिमेंट हमने क्या किया, रीड कर लिया। तो रीड करेंगे तो पहला एलिमेंट का किस कहाँ पे होगा, पहला एलिमेंट का एड्रेस, स्कैनर में हमको क्या करना पड़ता है, एड्रेस का जो एरे का जो एलिमेंट है उसका एड्रेस देना पड़ता है। तो नंबर बेसिकली क्या है, एरे नेम है। ठीक है, तो एरे नेम बेसिकली क्या हो जाएगा, बेस एड्रेस जो एरे का है उसका पॉइंटर होगा। सो नंबर क्या हो गया, पहले एलिमेंट का पॉइंटर है, तो इसमें आप इंडिसेज ऐड करते जाइए तो क्या होगा, ये सारे एलिमेंट का एड्रेस आपको देता जाएगा। तो इंडेक्स 0 होगा, आई 0 होगा तो पहला एलिमेंट रीड कर लेंगे। ठीक है, फिर आई 1 ऐड कर देंगे तो इंडेक्स 1 पे जो एलिमेंट है उसको रीड कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, उसका एड्रेस हो जाएगा। उसी तरह से 2 आप नंबर में ऐड करेंगे तो इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट है उसका एड्रेस हो जाएगा नंबर प्लस 2, तो उस एलिमेंट को रीड कर लेंगे। तो इस तरीके से 0 से लेकर देखिए n-1 तक ये लूप चलेगा और ये सारा एलिमेंट का हम सारे एलिमेंट को हम 0 से n-1 तक के इंडेक्स पे जो स्टोर्ड है उनको हम इस तरीके से रीड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या किया है, पॉइंटर नोटेशन यूज किया है, नंबर प्लस आई। एरे नोटेशन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्परसेंड नंबर आई। ठीक है, सो दोनों नोटेशन आप यूज कर सकते हैं, एरे नोटेशन और पॉइंटर नोटेशन। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंटर नोटेशन यूज कर रहे हैं बस दिखाने के लिए कि एरे और पॉइंटर रिलेटेड है। उसी तरह से प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, प्रिंट करने के लिए जो एरे का जो एड्रेस होगा एलिमेंट का, उसके पर हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा देंगे। ठीक है, सो बेस एड्रेस क्या है, एरे का ए है। ठीक है, तो वो एलिमेंट जिसका इंडेक्स आई है उसका एड्रेस क्या हो जाएगा, उसका एड्रेस हो जाएगा ए प्लस आई। ठीक है, तो ए प्लस आई क्या हो जाएगा, इंडेक्स आई पे जो एलिमेंट है उसका एड्रेस, और इसके पहले इनडायरेक्शन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वो एलिमेंट हो जाएगा जो इंडेक्स आई पे स्टोर्ड है। तो यहाँ पे क्या किया, ए प्लस आई और इस पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा दिया। तो ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है
वो क्या हो जाएगा, उसको ये प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से एरे के जो 5 एलिमेंट है उनको प्रिंट किया है। और कैसे प्रिंट कराया है, सिंपली जो एरे नेम है उसमें हम लोगों ने क्या किया है, सिंपली इंडेक्स ऐड करके और इंडायरेक्शन ऑपरेटर लगा दिया है। ठीक है, तो इसके अगर प्लेस पे अगर आप चाहें तो AI भी यूज कर सकते हैं। तो अगर एरे नोटेशन यूज करेंगे तो AI यूज करेंगे, और पॉइंटर नोटेशन यूज करेंगे तो इंडायरेक्शन A+I यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एरे के एलिमेंट को हम प्रिंट करते हैं। मॉडिफाई करने के लिए क्या करेंगे, मॉडिफाई करने का मतलब जैसे हम चाहते हैं कि एरे के एलिमेंट जो है यहाँ पे वो दुगने हो जाए, मतलब ये 1 2 हो जाए, 2 4 हो जाए, मतलब ये ट्वाइस हो जाए एलिमेंट। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो ith इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन डायरेक्शन A+I। तो इसको क्या करेंगे, इसको 2 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखिए इंडेक्स I का जो एलिमेंट है उसको क्या किया है, हमने सिंपली 2 से मल्टीप्लाई किया है। सो इन डायरेक्शन A+I इज इक्वल टू 2 इंटू इन डायरेक्शन A+I। ठीक है, सो इस तरीके से हमने एरे के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब AI के जगह पे यहाँ पे ये जो इंडायरेक्शन AI है, इंडायरेक्शन A+I, उसके जगह पर आप चाहें तो हम AI भी यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, पॉइंटर नोटेशन है, और ये क्या है, AI क्या है, एरे नोटेशन है। तो एरे नोटेशन थोड़ा लिखना ईजियर है। ठीक है, पॉइंटर नोटेशन आपको थोड़ा लिखना थोड़ा सा ये ऑड लगता है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है ये समझाने के लिए कि एरे में जो एरे नेम होता है बेसिकली बेस एलिमेंट का पॉइंटर होता है। ठीक है, तो उसका यूज करके हमने क्या किया है, देखिए कैसे ये एरे को मॉडिफाई किया है। इन डायरेक्शन A+I इज एरे एलिमेंट एट इंडेक्स I। तो उसको क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नंबर सारे चेंज हो जाएंगे। अब ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो सबका यूज करके हमने यहाँ फाइनली एक प्रोग्राम बनाया है। इसमें क्या किया है कि एक एरे ले लिया है नंबर जिसमें 100 एलिमेंट है। आउट ऑफ 100 में जितने एलिमेंट मुझे यूज करना है उसको हम लोग बोल रहे हैं n। तो ये यूजर से ये n की वैल्यू रीड करा लिया है, और ये सारे नंबर को हम लोगों ने क्या किया है, रीड कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, पॉइंटर रिप्रेजेंटेशन का यूज किया है एरे को रीड करने के लिए। ठीक है, एरे नोटेशन यूज नहीं किया है। ठीक है, सो नंबर प्लस I क्या हो जाएगा, ये इंडेक्स I पे जो एलिमेंट है उसका एड्रेस हो जाएगा। तो उसको रीड कर लिया है, और इंडेक्स कहाँ से वेरी करेगा, ये 0 से लेकर ये n-1 तक वेरी करेगा, क्योंकि n एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं आउट ऑफ 100। सो इंडेक्स 0 to n-1 टोटल n इंडेक्स हो गए। ठीक है, तो ये सारा एलिमेंट को रीड कर लिया स्कैनएफ का यूज करके। ठीक है, सो लूप चला 0 से लेकर n-1, इंडेक्स जो है n-1 तक है, और ये इंडेक्स ऐड कर करके ये सारे एलिमेंट को हम रीड कर रहे हैं। और ये एरे क्या है, नंबर है, एरे का नेम नंबर है। अब यहाँ पे देखिए क्या किया है, एरे के एलिमेंट को मॉडिफाई किया है, मतलब सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, सो नंबर प्लस I पे इंडायरेक्शन ऑपरेटर लगा दिया। तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, वो एलिमेंट हो गया जो कि इंडेक्स I पे स्टोर्ड है नंबर में। ठीक है, तो इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करके फिर वापस वहीं पे स्टोर कर दिया। तो सारा नंबर क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह से n एलिमेंट को हमने क्या किया, सबको 2 से मल्टीप्लाई करके उसी एरे में उसी लोकेशन पे स्टोर कर दिया। और फिर यहाँ पे देखिए ये सारा एलिमेंट को हम लोगों ने एरे नोटेशन का यूज करके प्रिंट कराया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम यहाँ पे ये रीड किया n, ये रन कराया है। तो n की वैल्यू कितनी है, 10। तो 10 एलिमेंट यूजर से हमने रीड कर लिए, तो हमने ये इनपुट दिया है 10, 20, 30, 40 अप टू 100। और ये देखिए इसने क्या किया, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सारा एलिमेंट डबल हो गया। तो 10 20 हो गया, 20 40 हो गया, 30 60 हो गया। इस तरह से जो लास्ट एलिमेंट था 100 वो 200 हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारा एलिमेंट को प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो कंक्लूजन यही है कि जो जब भी एरे आप डिक्लेयर करते हैं तो एरे नेम बेसिकली क्या होता है, कांस्टेंट पॉइंटर होता है। और कांस्टेंट पॉइंटर का मतलब वो एरे का जो पहला एलिमेंट है उसी का पॉइंटर रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर नोटेशन का यूज करके और पॉइंटर अरिथमेटिक का यूज करके हम एरे के सारे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली था एरे और पॉइंटर में क्या सिमिलरिटी है। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम एरे को चेंज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दी एक्सटर्नल पॉइंटर। यहाँ तो एरे का जो नेम था उसका यूज करके यहाँ पे एक्सेस किया था। अब एक बाहरी पॉइंटर या एक्सटर्नल पॉइंटर का यूज करके कैसे हम एरे को चेंज करेंगे, ये हम लोग अगले क्लास में समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।